जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो फायरिंग सिस्टम है जिसका मॉडल नंबर है AN12, मतलब ये 12 चैनल वाला है। और देख रहे हैं आप, इसमें 12 रिसीवर का सिंबल लगा है, फायरिंग सिस्टम नाम है। आगे से इस तरह से दिखाई दे, साइड से AN12 लिखा है इसमें। और पीछे में देखोगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह से आप लगा सकते हैं। एक रिमोट रहेगा और 12 रिसीवर रहेंगे। ये चाइनीज में और इंग्लिश में इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो इसको खोलकर मैं आपको दिखा देता हूँ। खोलने पर इस तरह से ये केस में रहता है। इसमें आप देखोगे तो AN01, AN01, AN01 सभी पे सेम नाम लिखा है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप निकाल कर देखेंगे पीछे में तो जैसे इसमें 12 नंबर लिखा है और इधर में देखोगे तो ये 5 नंबर लिखा है। इधर में 1 नंबर है, 1 नंबर से शुरुआत है और ये 12 नंबर, मतलब ये 12 चैनल का सिस्टम है। मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा कि ये इसमें 12 रिसीवर हैं और एक रिमोट है। और जैसे कि ये जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से एक डिफ़ॉल्ट बैटरी मिलती है 9 वोल्ट बैटरी। तो अब 9 वोल्ट बैटरी है और ये रिमोट है। तो ये रिमोट के पीछे साइड में ये स्लॉट है, यहाँ पे हमको बैटरी को लगाना है। बैटरी को लगाते समय ये ध्यान रखना है पॉजिटिव निगेटिव को। तो हम पॉजिटिव निगेटिव बराबर लगाएंगे। जैसे पॉजिटिव बैटरी इंसर्ट कर दिया है और यह रिमोट इसमें लगा देता हूँ। इसके साथ में एक ही रिमोट आता है। और आप यहाँ पे देखोगे रिमोट के इस साइड में एक स्विच है जो कि पावर ऑन ऑफ का इंडिकेशन देता है, जैसे ये ऑन हो गया है। तो इसमें बैटरी मैंने लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद आप ये देखोगे तो ये रिसीवर है। रिसीवर का ये 1 नंबर का रिसीवर है। रिसीवर में आप देखेंगे, इसको मैं क्लोज व्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप रिसीवर में देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच है, ये ऑन ऑफ की स्विच है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 ब्लैक और रेड कलर का है जो पायरो और फ्यूज़ वायर लगाने के लिए। यहाँ एक कनेक्टर है। पीछे में देखोगे तो यहाँ एक बॉक्स है। इसको खोल कर देखने के बाद ये पीछे में ये बैटरी वाला सिस्टम है। तो इसमें 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगती है। तो बैटरी लगा कर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये और यहाँ पे एक छेद देख रहे हैं, तो छेद में क्या है, डीप स्विच रहती है। तो प्रोग्रामिंग पेयरिंग करने के लिए यहाँ पे एक स्विच है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। और आप देखोगे तो यहाँ एंटीना है। एंटीना 5 फोल्ड होता है। ये 300 फीट इसकी डिस्टेंस है, 100 मीटर तक ये काम करता है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो पैनासोनिक की बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये AA साइज़ की बैटरी है। जैसे हाथ पे रखने के बाद ये साइज़ ही है, मतलब घर में दीवार पे जो वॉच रहती है उसमें जो सेल लगते हैं वो सेल है। इसका साइज़ है AA साइज़, 1.5 वोल्ट की बैटरी है और इसमें 4 बैटरी इसमें लगती है। तो लगाते समय ये ध्यान देना है पॉजिटिव निगेटिव को बराबर लगाना है, नहीं तो ये बराबर काम नहीं करेगा। तो हमने ये पॉजिटिव निगेटिव इसके कनेक्शन बराबर लगा दिए हैं। और अभी मैं ये पीछे वाला कवर इसको लगा देता हूँ, बैटरी कवर मैंने लगा दिया। और ये देखिए जैसे मैंने लगा दिया तो यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन हो रहा है। जैसे मैं 1 नंबर है तो 1 नंबर पे लगा देता हूँ। और ये यहाँ पे 12 नंबर है तो ये 12 नंबर को भी लगा देता हूँ मैं बैटरी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 12 नंबर की भी इसमें मैं बैटरी लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये 12 नंबर पे शुरू हो गया है। अभी मैं ये बाकी रिसीवर को मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने रिमोट को यहाँ से चालू कर दिया है। ये ऊपर करने से चालू हो जाता है। और जैसे 1 नंबर दबाता हूँ मैं तो देखिए यहाँ पे एक इंडिकेशन ब्लिंक होता है। ये रिमोट के इसमें एक इंडिकेशन ब्लिंक होता है और 1 नंबर का एक्टिवेट हो जाता है। जैसे देखो 1 नंबर दबाते तो 1 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। और ये 12 नंबर का है तो मैं 12 नंबर की जब बटन दबाता तो 12 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको पेयरिंग करना है मुझे। 1 नंबर जब मैं प्रेस करूँगा तो दोनों एक्टिवेट होना चाहिए। उस कंडीशन के लिए इसको पेयरिंग करना ज़रूरी है। तो उसको पेयरिंग भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। तो पेयरिंग कैसे करना ये भी मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सिस्टम है ये 1.5 वोल्ट की जिसमें 4 बैटरी लगती है। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है फ्रेंड्स, ये AN12 जो मॉडल है इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंटिन्यूस करंट देता है। इसलिए हमारा हीटिंग फ्यूज़ जो है उस पर भी ये काम करता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में जो फ्यूज़ है ये बलून में यूज़ होता है। बलून एंट्री कंसेप्ट में ये फ्यूज़ यूज़ होता है और इसका हीटिंग और रीयूजुअल फ्यूज़ बोलते हैं। एक बार ये फ्यूज़ देने पे ये लाइफ टाइम चलता है। और आप देखोगे तो इसकी वायर बहुत बड़ी है। तो आप देख रहे हैं इतनी लंबी वायर है ये।
देखिए इतनी लंबी वायर रहती है ये, लगभग ये 3 फीट वायर लंबी रहती है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये जो रिमोट सिस्टम है फ्रेंड्स, ये जो रिमोट सिस्टम है ये पायरो पे ऊपर काम करता है, रिबिन कन्फेट्टी, पेपर कन्फेट्टी, स्मोक, पायरो ब्लास्टर सभी इसमें काम करता है। तो सबसे बढ़िया है और कम दाम में भरपूर रोशनी वाला है, मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सिस्टम लेते हैं तो आपको अपना बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये 12 नंबर है, 12 नंबर को भी मैं बंद करके बाजू में रख देता हूँ। और अभी ये 1 नंबर है, जैसे कि मैं इसमें दिखाऊंगा। 1 नंबर की बटन जब मैं प्रेस करूँगा तो 1 नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बलून है छोटा सा, ये जैसे हम बलून कंसेप्ट के लिए यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं ये बलून ये साइज़ का बलून है। आप देखोगे तो मेरे हाथ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ आ जाएगा। ये पूरा फूलने के बाद 36 इंच का फूल जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि बलून एंट्री में इसको यूज़ करते हैं। तो ये छोटा वाला बलून है, इसके ऊपर मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इसको मैं ये फ्यूज़ लगाऊंगा, उसके बाद में फायर करके दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाइट वाला बलून फुला लिया है और इसको मैं अभी यहाँ से नॉट लगा दूंगा। नॉट लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये बलून मैंने फुला लिया। ये हीटिंग वाला फ्यूज़ है और हीटिंग वाले फ्यूज़ में 2 साइड है। यहाँ पे ऊपर इस साइड में देखोगे तो ये नाइक्रोम धातु की तार है और पीछे में यहाँ सोल्डरिंग किया है। तो ये जो नाइक्रोम वाला धातु वाला पोर्शन है उसको मैं इस साइड रखूँगा। और ये आप देख सकते हैं सेलो टेप है, सेलो टेप को यहाँ सेलो टेप की मदद से इसको मैं स्टिक कर दूँगा। देखिए इसको मैं ऐसा यहाँ पे स्टिक कर दूँगा। देखिए मैंने इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको स्टिक कर दिया। उसके बाद में मैं इसको छील कर थोड़ा सा अलग अलग करूँगा। देखिए पहले ये जुड़ा हुआ था, मैंने छील कर इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। इसको अभी फोल्ड करूँगा। इसको फोल्ड करने से ये शॉर्ट होने के चांसेस कम रहते। और इसकी मैं स्विच बंद कर देता हूँ। यहाँ एक रेड में लगाऊँगा, एक ब्लैक में लगाऊँगा। देखिए मैं इसको अभी चालू कर देता हूँ। तो देखिए आप पहले जो देख रहे थे तो इसमें 2 इंडिकेशन आ रहे थे और अभी जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो एक इंडिकेशन इसका चले गया। इसका मतलब ये सर्किट में कनेक्ट है। तो ये 12 नंबर का है। देखिए 12 नंबर का इसको मैं चालू करता हूँ तो देखिए यहाँ रेड और ब्लू 2 इंडिकेशन पहले आ रहे थे, जिस कंडीशन में कुछ भी इसमें कनेक्ट नहीं था। पर जैसे हम इसमें कुछ कनेक्ट कर देते हैं तो एक इंडिकेशन रेड वाला इंडिकेशन इसमें से गायब हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे सिस्टम में जो भी है वो जो भी सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से है। तो अभी मैं 1 नंबर जैसे प्रेस करूँगा तो ये हीट होके ये इसको ब्लास्ट कर देगा। तो 1 नंबर मैं दबाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने इसको दबा दिया तो ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ गर्म हो गया, गर्म होके इसको ब्लास्ट कर दिया। तो यही सबसे बढ़िया है। इसका खासियत ये है कि ये पायरो में भी चलता है, कन्फेट्टी में भी चलता है, स्मोक में चलता है, सभी इसमें चलता है और सबसे बढ़िया है। तो मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। आप बड़े बलून के ऊपर भी करोगे, ये बड़ा साइज़ का बलून है, इसके ऊपर भी करोगे तो इसमें भी ये काम करेगा। 2 अलग अलग तरह के फ्यूज़ है। एक वाला ये हीटिंग वाला फ्यूज़ जिसमें नाइक्रोम धातु की तार लगी रहती है, जो गर्म होके बलून को ब्लास्ट कर देता है। और दूसरा आप देखोगे तो दूसरे में एक माचिस की तिल्ली जैसा इसमें ऊपर में लगा है। तो जो इसको जब जैसे इग्निशन देंगे तो ये माचिस की तिल्ली जैसे जलेगा और बलून को ब्लास्ट कर देगा। ये बहुत सस्ता है पर थोड़ा सा अनसेफ है ये। और ये जो हीटिंग वाला फ्यूज़ है ये सबसे बढ़िया है, रिलायबल है और एक बार लेने पर ये सालों साल चलता है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसकी वायर लंबी होने के कारण ये इसे टूटना फूटना कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। यदि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते तो मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग कोटेशन, रेट, वीडियो, फ़ोटो आपको मिल जाएंगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में जो भी सवाल है या सुझाव है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका आंसर मैं दूंगा। थैंक यू।